वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 7 और रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 और इसके सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। Socially he was also a success and made many friends. जेम्स वैलेंटाइन ने अपना पुराना पेशा यानी चोरी चकारी छोड़ दी थी और अब उन्होंने एक शू स्टोर खोल लिया था। सामाजिक रूप से भी वो सफल थे और उन्होंने कई मित्र भी बना लिए थे। एंड ही अकम्प्लिश्ड द विश ऑफ हिज हार्ट, और उन्होंने अपनी दिली इच्छा, अपनी मन की इच्छा भी पूरी की। ही मेट मिस एनेबल एडम्स एंड बिकेम मोर एंड मोर कैप्टिवेटेड बाय हर चार्म। वो मिस एनेबल एडम्स से मिले और उनके आकर्षण से और भी अधिक मोहित हो गए। At the end of the year, the situation of Mr. Ralph Spencer was this: he had won the respect of community. His shoe store was flourishing, and he and Annabel were engaged to be married in 2 weeks. वर्ष के अंत में जिमी जो राल्फ स्पेंसर थे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। उन्होंने समुदाय का यानी अपनी कम्युनिटी का, अपने पड़ोसियों का, अपने आसपास के लोगों का सम्मान जीत लिया था और उनके जूते की दुकान भी फल फूल रही थी। फ्लोरिशिंग मतलब फल फूलना, बहुत अच्छी चल रही थी। उन्होंने एनाबल से एंगेजमेंट तो कर ही ली और 2 हफ्तों में उनकी शादी भी थी। वन डे जिमी सैट डाउन इन हिज रूम एंड रोट दिस लेटर। एक दिन जिमी अपने कमरे में बैठे एक पत्र लिख रहे थे, which he mailed at the safe address of one of his old friends in St. Louis, जिसे वो अपने सेंट लुइस में एक पुराने मित्र को सुरक्षित पते पर भेज रहे थे। पत्र में क्या लिखा था? डियर ओल्ड पाल, प्रिय मित्र, बी एट सुलिवियन प्लेस इन लिटिल रोक नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट एट 9 o'clock. I want to make you a present of my kits of tools. उन्होंने पत्र में लिखा कि अगले बुधवार की रात 9 बजे लिटिल रुक में सुलिवियन के स्थान पर आएं, मिलें मुझसे। मैं आपको अपनी प्यारी जो उनकी पसंदीदा टूल किट थी वो उपहार में देना चाहता हूँ। बिली, आई हैव क्विट द ओल्ड बिजनेस अ ईयर अगो. उसने ये भी लिखा कि मैंने अपना जो पुराना व्यवसाय है यानी चोरी करना है उसे छोड़ दिया है 1 साल पहले. इट्स ओनली लाइफ, क्योंकि ये एक ही जीवन है जिसे मैं सीधे सीधे जीना चाहता हूँ. बी श्योर टू बी एट सुलीज फॉर आई मस्ट सी यू. आई विल ब्रिंग अलॉन्ग द टूल्स विद मी. और आप जो हैं वो सुनिश्चित रूप से सुली में आएँ, मुझसे मिलें और मैं आपको अपनी टूल किट देना चाहता हूँ. आपका पुराना मित्र जिमी. और इस तरीके से उन्होंने अपने पुराने मित्र को एक पत्र लिखा जहाँ पर वो उससे मिलकर अपनी टूल किट्स जो चोरी के लिए इस्तेमाल की जाती थी उसे वो उपहार के रूप में उन्हें देना चाहते थे और अपनी पुरानी ज़िंदगी से वापस बाहर आना चाहते थे, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते थे. Soon Ben Price arrived obtrusively into Elmore. तो बेन प्राइस जो डिटेक्टिव थे जिन्होंने जिमी वैलेंटाइन को अरेस्ट किया था, जल्द ही वो अब अल्मोर में बगैर किसी बाधा के पहुंच गए. He launched about town in his quiet way until he found out what he wanted to know. बेन प्राइस शहर में यानी अल्मोर में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जेम्स वैलेंटाइन ने अभी भी अपना पुराना व्यवसाय चोरी करना नहीं छोड़ा है और वो यहाँ आकर शहर में बड़े शांत तरीके से तब तक घूमते रहे जब तक उन्होंने सब कुछ पता नहीं कर लिया. गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर आर यू जिमी. और उन्होंने अपने आप से कहा, जिमी तुम एक बैंकर की बेटी से शादी करने जा रहे हो. वेल आई डोंट नो. अच्छा, मुझे नहीं पता था. The next morning, quite a family party went downtown together. Mr. Adams, Annabel, Jimmy, and Annabel's married sister, with her 2 little girls, aged 5 and 9. अगली सुबह एक पारिवारिक पार्टी शहर में एक साथ की गई. पारिवारिक यानी फैमिली पार्टी थी ये, जिसमें मिस्टर एडम्स यानी जो बैंकर थे, एनेबल एडम्स के पिताजी और एनेबल जिससे जिमी शादी करने वाला था, जिमी और एनेबल की एक बड़ी बहन, शादीशुदा बहन जिसकी 2 बेटियां थीं,
एक की एज थी 5 और एक की एज थी 9। वो वहाँ पर मौजूद थे। दे केम बाय द होटल वेयर जिमी स्टिल बोर्डेड। वो उस होटल में आए जहाँ पहले से जिमी रह रहा था। He ran up to his room and brought along his suitcase। और वो भागकर अपने कमरे में गया और वो वही सूटकेस ले आया जो वो अपने दोस्त को देना चाहता था। जिमी वॉज गोइंग टू लिटिल रूक टू रिटर्न सम गुड्स। क्योंकि उसी सूटकेस में उसकी टूल किट थी जो अपने पुराने मित्र को वो देना चाहता था, इसलिए उसे वो दौड़कर ले आया। देन दे वेंट ऑन टू द बैंक। और उसके बाद वो सभी के सभी बैंक चले गए। द अल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट। अल्मोर बैंक में हाल ही में एक नई तिजोरी और वॉल्ट स्थापित की गई थी। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। और मिस्टर एडम्स को इस पर बड़ा गर्व था। एंड ही एक्सप्लेन्ड इट्स वर्किंग टू मिस्टर स्पेंसर। और वो इसके मैकेनिज्म को, इसके काम को कि किस तरह से ये चलती है, मिस्टर स्पेंसर यानी जेम्स वैलेंटाइन को समझा रहे थे। who showed a courteous but not too intelligent interest। मिस्टर स्पेंसर इस बात को सुन तो रहे थे बड़े विनम्र तरीके से, मगर कोई खास रुचि नहीं दिखाई दे रही थी। द टू चिल्ड्रेन मे एंड अगाथा वर डिलाइटेड बाय शाइनिंग मैटर्स एंड फनी क्लॉक एंड नॉब्स। तो जो दोनों बच्चे थे, जो एडम्स जो परिवार की दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी की दोनों बच्चे, तो उनका नेम था मे और अगाथा। और मे और अगाथा उस चमकती हुई धातु और मज़ेदार घड़ी की घुंडियों को देखकर बड़ी खुश हो रही थीं, क्योंकि वो थोड़ी सी फ़नी टाइप की दिख रही थी क्लॉक, और वो उसको देखकर खेल रही थीं। बेन प्राइस sauntered in and leaned on his elbow, looking casually inside। अब अभी यहाँ पर बेन प्राइस भी चुपचाप अंदर को आ गए। कोनी के बल झुककर बड़ी लापरवाही से अंदर की तरफ देखने लगे। मतलब ऐसे देख रहे थे मानो कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी को ढूंढ नहीं रहे हैं। ही टोल्ड द टेलर। टेलर यानी जो वहाँ के क्लर्क थे, जो मैनेजर थे, उनको उन्होंने बताया दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग, कि उनको कुछ चाहिए नहीं, बट ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ मैन ही न्यू। वो बस एक आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं जिसे वो जानते हैं, और वो वहीं मौजूद है। सडनली देयर वॉज अ स्क्रीम फ्रॉम द वुमेन एंड अ कमोशन। स्क्रीम यानी चीख। अचानक वहाँ पर औरतों के चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आने लगीं और कमोशन यानी उथल पुथल मच गई। मे, जो कि 9 साल की बच्ची थी, उसने खेल की भावना में अपनी छोटी बहन अगाथा को तिजोरी में बंद कर दिया था। द ओल्ड बैंकर यानी मिस्टर एडम्स sprang to the handle and tugged for it a moment। The door can't be opened, he groaned। The clock has not been wood nor the combination set। अब बूढ़ा बैंकर यानी मिस्टर एडम्स की बात हो रही है, और वो अपनी नवासी को बचाने के लिए, जैसे उन्होंने देखा कि उनकी नवासी उस तिजोरी में बंद हो गई है, वो हैंडल की तरफ बढ़े और एक पल के लिए उसे खींचा कि किसी तरह तो वो खुल जाए। लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता था, क्योंकि वो ना तो उसकी घड़ी ख़राब हुई थी और ना ही उसमें कोई कॉम्बिनेशन सेट किया गया था। वो कराह उठे, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गए। अगाथा's मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्ट्रिकली। और अगाथा की जो माँ थी वो फिर से चिल्लाई, बहुत एक डर की भावना से, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी और इस डर से वो बहुत तेजी से चिल्लाई। There isn't man nearer than Little Rock who can open that door, said Mr. Adams in a shaky voice। मिस्टर एडम्स ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि लिटिल रॉक से ज़्यादा करीब कोई आदमी नहीं है, मतलब यहाँ आसपास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उस दरवाजे को खोल सके। माई गॉड स्पेंसर। तभी वहाँ पर स्पेंसर यानी जेम्स वैलेंटाइन आ जाता है और वो उससे कहता है, हे भगवान, अब हम क्या करें। दैट चाइल्ड, शी कांट स्टैंड इट लॉन्ग देयर। वो बच्ची यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं खड़ी रह सकती, क्योंकि वहाँ सांस लेने की ज़्यादा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। देयर इज़ंट एनफ एंड बिसाइड शी विल गो इन टू कन्वर्जन फ्रॉम फ्राइट। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकती, डर से वो सदमे में भी जा सकती है। तो इस बात को लेकर सब बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। अगाथा's मदर फ्रैंटिक नाउ। अगाथा की माँ अब बदहवास हो गई। बीट दैट डोर ऑफ द वॉल्ट। और वो अपने दोनों हाथों से उस तिजोरी का दरवाज़ा पीटने लगी। समबडी वाइल्डली सजेस्टेड डायनामाइट। किसी ने सजेस्ट किया कि डायनामाइट लगाकर तिजोरी को खोला जाए। एनाबेल टर्न टू जिमी।
her large eyes full of anguish, but not yet despairing. एनेबल जिमी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दर्द भरा हुआ था, क्योंकि वो तो उसकी बड़ी बहन की बेटी फंस गई थी, जिसकी जान पर बनाई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। लेकिन अभी भी उसने आशा नहीं छोड़ी थी, उम्मीद नहीं छोड़ी थी। टू अ वुमन नथिंग सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू द पावर्स ऑफ द मैन शी वर्शिप। क्योंकि एक औरत के लिए, जिस आदमी की वो पूजा करती है, जिस आदमी को वो प्यार करती है, उसकी ताकत को वो अनदेखा नहीं कर सकती। और वो जानती थी कि उसका जो आदमी है, यानी जो जिमी वैलेंटाइन है, वो ये काम कर सकता है। कांट यू डू समथिंग राल्फ, ट्राई वॉन्ट यू। और उसने उससे कहा, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते राल्फ, एक ट्राई तो करो, करोगे ना। ही लुक्ड एट हर विद अ क्वेयर सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज लिप्स एंड हिज कीन आइज। एनाबेल की बात सुनकर जिमी ने उसकी तरफ बड़ी अजीब तरह से देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो कि उसकी आंखों में देख रही थी। एनाबेल, ही सेड, गिव मी दैट रोज यू आर वेयरिंग, विल यू। एनाबेल से उसने कहा, यानी जिमी ने कहा, कि क्या तुम जो गुलाब पहने हो वो मुझे दोगी। शी अनपिन्ड द बड एंड प्लेस्ड इट इन हिज हैंड। उसने अपने बालों से वो गुलाब निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। जिमी स्टफ्ड इट इनटू द वेस्ट पॉकेट, थ्रू ऑफ द कोट एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स। अब जैसे ही उसके हाथ में उसने गुलाब रखा तो उसने उसको अपनी शर्ट की जेब में रख लिया, वेस्ट पॉकेट यानी शर्ट की जेब में रख लिया, और अपना कोट उतार कर फेंक दिया। फिर शर्ट की बाहों को ऐसे चढ़ाने लगा जैसे वो किसी युद्ध पे जा रहा हो, बड़ा अलग काम करने जा रहा हो। विद दैट एक्ट राल्फ डिस्पेंसर पास्ड अवे। और ऐसा करते हुए राल्फ डिस्पेंसर जो है वो मर गया और जिमी वैलेंटाइन वापस उसकी जगह ले ली। यानी जो दूसरी ज़िंदगी वो जी रहा था राल्फ डिस्पेंसर की, वो उसने उस चीज़ को छोड़ दिया और जिमी वैलेंटाइन यानी जो एक बर्गलर था वो उसकी जगह वापस आ गया। गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड शॉर्टली। दरवाजे से दूर हो जाओ तुम सब, उसने शीघ्र आदेश दिया। ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल एंड ओपनड इट आउट फ्लैट। और फिर उसने अपने सूटकेस को मेज पर रखा और उसे खोलकर देखा। ये वही सूटकेस था जिसमें उसके टूल किट थे जो वो कमरे से लेकर आया था। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही सीम्ड टू बी अनकॉन्शियस इन द प्रेजेंस ऑफ एनीवन एल्स। और इस समय उसको किसी की भी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहा था। ही लेड आउट द शाइनिंग क्वेयर इम्प्लीमेंट स्विफ्टली एंड ऑर्डरली, ब्रिस्लिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही ऑलवेज डिड व्हेन इट एट वर्क। और फिर उसने उस इम्प्लीमेंट्स को, जितने भी टूल्स थे, जो चमकदार अजीब से टूल्स थे जिनसे वो चोरी करता था, उनको काफ़ी ऑर्डर में सेट कर लिया और धीरे धीरे सीटी बजाने लगा जैसा कि वो हमेशा करता था चोरी करते वक्त। इन डीप साइलेंस एंड इनमूवेबल द अदर्स वॉच्ड हिम एज इफ अंडर अ स्पेल। और सभी वहाँ, एक गहरी शांति थी और जो जहाँ खड़ा था वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और ऐसे देख रहा था जैसे कि वहाँ कोई जादू होने वाला हो। इस भावना से वो सब वहाँ पे खड़े एकटक उसको देख रहे थे। In a minute, Jimmy's pet drill was beating smoothly into the steel door. एक ही मिनट में जिमी की जो प्यारी ड्रिल थी उसने उस स्टील डोर को बड़ी ही स्मूथली काटना शुरू कर दिया। In 10 minutes, breaking his own bulgarious record, he threw back the bolts and opened the door. 10 मिनटों में उसने खुद का ही चोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और उसने बोल्ट्स को दूर फेंक दिया और दरवाजे को खोल दिया। अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। वो बच्ची अगाथा जो उसके अंदर बंद थी वो लगभग गिर गई, ढह गई, बट सेफ, लेकिन सुरक्षित थी। वॉज गैदर्ड इन टू हर मदर्स आर्म, और वो अब अपनी माँ की बाहों में सिमट गई थी। जिमी वैलेंटाइन पुट ऑन हिज कोट एंड वॉक टूवर्ड्स द फ्रंट डोर। जिमी वैलेंटाइन ने अपना कोट उठाया और आगे वाले दरवाजे की तरफ जाने लगा। एज ही वेंट ही थॉट ही हर्ड फार अवे वॉइस दैट ही वंस न्यू कॉल राल्फ, बट ही नेवर हेजिटेटेड। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था
तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने दूर से उसे राल्फ कह के पुकारा, लेकिन वो झिझका नहीं। एट द डोर अ बिग मैन स्टूड समवॉट इन हिज वे। दरवाजे पर एक बड़ा आदमी उसका इंतज़ार कर रहा था। हेलो बेन, सेड जिमी। जिमी ने उसे देखा और हेलो यानी ग्रीट किया बेन प्राइस को विद अ स्ट्रेंज स्माइल, एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू? अच्छा, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वेल लेट्स गो, चलो चलते हैं। आई डोंट नो दैट इट मेक्स सच डिफरेंस नाउ। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो कुछ उसने किया था एक अच्छे काम के लिए किया था, किसी की जान बचाने के लिए किया था, और जो भी उसने किया उस पर उसको कोई भी अफसोस नहीं है। गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, ही सेड। बेन प्राइस ने कहा, मिस्टर स्पेंसर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू। आप बिल्कुल भी, आपको लगना नहीं चाहिए कि मैंने आपको पहचान लिया है। इस बात से बेन प्राइस का ये मतलब था कि वो ये देख रहा था कि जो जिमी वैलेंटाइन है वो पूरी तरीके से बदल गया है। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया है और वो एक अच्छा आदमी बन गया है। और इसी कारण बेन प्राइस ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। बेन प्राइस टर्न एंड स्ट्रोल डाउन स्ट्रीट। बेन प्राइस पलटा और सड़क पर अपने रास्ते चला गया और उसने रैल्फ स्पेंसर को छोड़ दिया उसकी नई ज़िंदगी के लिए। एक तो ये तो हो गया पार्ट 2। पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको पार्ट 2 भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके सोल्यूशन और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।